कि ट्रेडिंग माइंडसेट में आपको ये पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप किस टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं। आप डे ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, या पोजिशनल ट्रेडर हैं। ठीक है, पोजिशनल शॉर्ट मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा एक स्टेज आ गई जहाँ पर देखिए आप कभी टॉप पर बेचकर बॉटम पे नहीं खरीद पाएंगे, तो आप चाहें तो आप थोड़ा सा अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर ले, फिर भी आपने बहुत मोटा पैसा बनाया होगा। एक दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। छुट्टियां काफ़ी आ रही हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है ना। तो आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है ना। मैं हंसी मजाक में कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली छुट्टी आ रही है तो उसको थोड़ा क्लब करके समझ गया। हाँ तो इसके लिए तो आज इसकी वजह से एक इम्पॉर्टेंट बात एक और होगी। एक तो सेंसेक्स की एक्सपायरी जो कल होनी थी वो आज हो जाएगी, और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी मंगलवार को नहीं है इस बार मंगलवार के सोमवार को है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। क्यों? क्योंकि मंगलवार को एक और छुट्टी है और फ्राइडे की भी छुट्टी है, उसके बाद अगला हफ्ता 3 दिन का है। तो अब उसमें इशू ये होगा कि आज को मिलाकर निफ्टी की मंथली एक्सपायरी में अब 3 दिन बचे हैं। नॉर्मली 5 दिन होते, अब 3 दिन बचे हैं। आपको अपनी पोजीशन उस हिसाब से एडजस्ट करनी होगी। आपके पास अब उतनी टाइम वैल्यू नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, ऑप्शन प्राइसेस अभी भी महंगे होंगे क्योंकि विक्स इतना ऊपर है। टाइम वैल्यू भले ही ना हो, लेकिन वॉलेटिलिटी की वैल्यू तो है ही, तो उस वजह से तो आपको अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो ये बात जरूरी थी, ये टेक्निकल फैक्टर था, ये बताना जरूरी था। कल भी हमारी अप्रोच मार्केट में बाय ऑन डिप्स की थी कि पहली रैली में ना फंसे, लेकिन दूसरी रैली जो है ना उसमें जरूर आपको ट्रेडेबल रैली मिलेगी। आज भी मेरी बेसिक अप्रोच वही रहेगी कि पहले 1 घंटे में नहीं, लेकिन उसके बाद मार्केट अगर स्टेबल हो जाए, बेस्ट तरीका होता है मार्केट स्टेबल होकर थोड़ा टाइम स्पेंड करे ना, वहां पर आपके पास एक रीजनेबल स्टॉप लॉस होता है। कल पहली बार विक्स में बड़ी गिरावट हुई। इंडिया विक्स लेकर आइए एक बार जरा। कल इंडिया विक्स करीब 7.5% के करीब नीचे आया और डे लो पर बंद हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। अभी भी काफी ऊपर है विक्स। 18 के ऊपर रिस्क रहेगा। 18 के अगर नीचे आना शुरू होगा तो आप फिर थोड़ा सा अपनी ट्रेड को पोजिशनल ट्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है, अगर आपको इंडेक्स ट्रेड करने से डर लगता है तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए, और स्टॉक्स वो चुने जिनमें अगर आप फंस भी जाएंगे तो देर सवेर आपके भाव आ जाएंगे। जैसे हमने एल&टी का एग्जांपल लिया था। कल हमने एल&टी और एशियन पेंट्स की बात की थी। हालांकि एशियन पेंट्स 52 वीक लो पे था, युद्ध से जुड़े हुए स्टॉक्स बेसिकली। कल एल&टी और एशियन पेंट्स दोनों की बात हुई थी, और दोनों के दोनों स्टॉक्स कल डे हाई पर बंद हुए, और दोनों ने आपको कल इंट्राडे में मौके दिए। परसों नहीं लिया था हमने एल&टी, परसों तो गिरा था उल्टा। कल सेंस बन रही थी एल&टी लेने की, और कल आप देखें 5% ऊपर हुआ। एशियन पेंट्स भी ऊपर था, डे हाई पर बंद हुए। और अच्छे स्टॉक्स की बास्केट जो हमने 4-5 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, चाहे वो एल&टी हो, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो, चाहे वो SBI हो, ये तो हमारी पूरी गिरावट में राय रही है कि इसमें तो आप डिप्स पे बाइंग करें। वो व्यू अभी भी इंटैक्ट है। बस एक बात का ध्यान रखें, आप जो भी ट्रेड लें इंट्राडे में तो ऑब्वियसली आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो तो खैर हर मार्केट के लिए तय होता है। ओवरनाइट कोई भी पोजीशन ना बिना हेज के ना लेके जाएं। आपकी जितनी मर्जी टेम्पटेशन हो बिना हेज के ना लेके जाएं, क्योंकि ट्रंप कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं। और दूसरी बात, अब देखिए पता नहीं मुझे कि हम किस तरीके की ट्रेडिंग्स होती हैं, क्या होती हैं मार्केट में। कई बार क्योंकि उनके ट्वीट से या उनके ट्रूथ सोशल से पूरा मार्केट घूम जाता है, तो कई बार हमने देखा है इस तरीके से चीजें हुई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें ना। बिल्कुल ठीक है। वो